नेताओं के सामने ही नेताओं पे ही व्यंग करना हाँ। कितना मुश्किल है एक हास्य कवि के लिए? पहले भी था, अभी भी है, कैसा है? पहले नहीं था इतना, अब है। अब है। हाँ, पहले सब में टॉलरेंस पावर थी, हर एक में थी, अब नहीं है। जैसे आपने कौन कौन से नेता हैं जिनको आपने उन्हीं के सामने कोई कटु व्यंग किया हो, जो और उस नेता ने आपको शालीनता से सुना हो, तालियां बजाई हो? कौन कौन से नेताओं पहले के साथ? सभी सुनते थे, जैसे कोई कोई एक उदाहरण दीजिए सर। कोई भी नहीं, चाहे राजीव गांधी रहे हों, चाहे वो वीपी सिंह रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों। इंदिरा गांधी तो खैर इतना काव्य पाठ से उनका कभी रहा नहीं। आपकी मुलाकात हुई इंदिरा अब गांधी एक से? बार हुई थी उनसे बस। तो उन्होंने, आप सुरेंद्र शर्मा किसी के पास मिलने आए वो हो? नहीं जानती थी मुझे। अच्छा। हाँ, तो ये मुझे तो परिचय दिया गया होगा। जगन्नाथ पहाड़िया ले गए थे कि हाथ रख के कभी, तो बोले को सुनाओ। सुनाओ। हाँ, तो क्या सुनाया आपने? हम ये जानना चाहते हैं, इंदिरा गांधी को कवि सुरेंद्र शर्मा ने क्या सुनाया था? ये कब की बात है, पहले तो ये बताइए। जब वो चुनाव हार गई थी और 12 विलिंगटन क्रिश्चियन पर रहती थी। 77 में हाँ, के आसपास की। 77 78 होगा। अच्छा। पता नहीं तब के। तो क्या हुई वो मुलाकात का जरा किस्सा सुनाइए। कुछ मैंने उनको कविताएं सुनाई थी, जो जनता पार्टी पर लिखी थी मैंने, कि 10 एक दिन तक ये चुन नहीं पा रहे थे प्रधानमंत्री, नेता कौन होगा। हाँ कौन होगा। बहुत आपस में झगड़ा चल रहा था। तो तीसरे दिन ही मैं वहाँ, चौथे दिन बॉम्बे में प्रोग्राम था, तो पूरी जय जयकार कर रहे थे लोग। तो मैंने कहा, शर्मा जी, प्रधानमंत्री पद के लिए जनता दल वाले आपस में लड़ रहे हैं, इनका समझौता हो जाए, कोई रास्ता तो बता दो। मैं बोलूँ इन सब ने इंदिरा गांधी की फ़ोटो दिखा दो तो सब एक हो जाएंगे। ऐसी 2-3 और भी सुनाई थी नहीं, मैंने। ये तो हो गया कि जो आपने, तो एक तरीके से इंदिरा गांधी की तारीफ हो गई है। हाँ, इंदिरा गांधी को कोई आपने कटु व्यंग उनके बारे में सुनाया? मैं बोले हमारे ऊपर भी कुछ लिखा है क्या, अच्छा, पूछा उन्होंने। उन्होंने खुद पूछा आपसे? तो मैं 4 लाइन तभी लिखी थी, उन्हीं दिनों की थी, कि कांग्रेस की हार का कारण, कि यूथ कांग्रेस द्वारा बुरो कांड हो रही हो, सीख देने वालों भांड हो रही हो। कांग्रेस की हार को एक ही कारण है कि बछड़ों सांड हो रही है। तो संजय गांधी पर। संजय गांधी पे ये कविता आपने सुनी? तो संजय गांधी उस समय मौजूद नहीं थे वहाँ नहीं, पे। वहाँ नहीं थे। तो इंदिरा गांधी का रिएक्शन, जैसे ही आपने ये कविता सुनाई नहीं तो हंसी वो बहुत दिलेर महिला थी। लोग बोलते हैं बड़ी तानाशाह, बड़ी एरोगेंट, उसकी ऐसी तानाशाही छवि। मुल्क के नुकसान के लिए नहीं थी, उसने सम्मान रखा था। अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था, उसके बाद उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात तक नहीं की, उसके नमस्ते का जवाब भी नहीं देती थी। लेकिन उसके 4 साल बाद इमरजेंसी भी लग गई देश में। इमरजेंसी लग गई तो इमरजेंसी लग गई, लेकिन बोल लें कि अगर उस समय स्वतंत्रता होती तो इमरजेंसी अच्छा काम कर सकती थी। उस समय भी प्रेस के ऊपर, जब राजा को यही नहीं पता लगेगा कि पब्लिक क्या सोचती है, तब कैसे ठीक करेगा अपने आप को। तो उन्हें इंदिरा गांधी ने मान लिया, तभी तो 3 साल बाद हटा दी उन्हें। मालूम पब्लिक कि बहुत भयंकर विरोध में चल रही है, वरना तो चलाती रहती, क्या दिक्कत थी। तो जब ये लग गया कि अब पब्लिक, पता लग जाता है, हमें पता लग गया था। मैं तो एक कविता कभी भी इनके समर्थन में कुछ आलोचना की तो भयंकर तालियों से पता लग जाता था जनता का रुख किस तरफ है। तो कोई वो इमरजेंसी के दौरान कैसा था ये मंचों का व्यवहार, ये बदला था? हाँ, डर लगता था ना। भवानी प्रसाद मिश्र बहुत बड़े कवि थे हमारे, रोज त्रिकाल संध्या लिख करते थे, 3 कविताएं रोज इमरजेंसी में खिलाफ। कुछ याद हो अगर तो? कोई 3 कव्वे थे, ऐसे कुछ था वो। अच्छी कविताएं थी उनकी, रोज 3 लिखते थे। उनके बाईपास होना था, उनका पेसमेकर लगना था,
विद्याचरण शुक्ल थे उसके मंत्री सूचना प्रसारण सूचना के, प्रसारण। और वो उनके भयंकर भगत थे। तो मेरा उनके यहाँ आना जाना रहता था। तो मुझे कहा, मैंने कहा, ये बोले सुरेंद्र तुम बात करो उनसे कि दादा को पेसमेकर की ज़रूरत है। तो हम पेसमेकर सरकार की तरफ से लगवा देते हैं उनको, कोई दिक्कत पैदा नहीं हो उनको। मैंने उनसे बात की भवानी दादा से। तो भवानी दादा मुझे राजा कहते थे। राजा, अब यहाँ सरकारी दिल नहीं धड़केगा, भवानी मर जाएगा लेकिन सरकारी दिल नहीं धड़केगा। फिर मेरे एक मित्र थे कलकत्ता के, उन्होंने उनको पेसमेकर लगा। ऐसे कभी भी थे। नहीं तो आपका आचरण कितना बदला वो इमरजेंसी के जो 1.5 साल? वो मैं ऐसी कविताएं कभी लिखता, मैं आलोचनात्मक लिखता हूँ, विरोधात्मक नहीं लिखता, आज भी नहीं लिखता। नहीं तो आलोचना करने के भी थोड़ा सा तो कुछ डर तो लगा होगा कि ना कुछ करेंगे, कुछ उस समय इतना नहीं था। या पढ़ रहे थे तो क्या रिस्पॉन्स थे? कभी लोगों में इतना नहीं था कभी। एक दो लोग जो कि उनसे जुड़े हुए, उसी को कोई हो, वरना किसी भी कभी कुछ नहीं कहा। कुछ याद है आपको इमरजेंसी के लिए कुछ लिखा हो आपने, और आप उस दौर में मैं पढ़ता था ना, हाँ, कि इंदिरा गांधी के आज दिन में 3 छींक आई, पेपर में पहले ही पेज पर वो छींक की फोटो खबरों के साथ में आई, या खून छींक क्यों आई, यहाँ पर जांच आयोग बैठे को, और पाकिस्तान से आई है तो पाकिस्तान को भट्टो बैठे को, ऐ छींक को बहुत बड़ा अवसर हो गयो। यह छींक को बहुत बड़ा असर हो गयो, वाजपेयी जी को बुखार भी एकदम ठीक हो गया। और ऐ मुल्क में के बात हुए है, एक छींक भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या हुए है, और एक भूख से मरा आदमी ने कोई नहीं रोआ है। क्या इस बात तरह है। तो ये आप उस दौर में ही पढ़ा करते थे पूरी आज़ादी से? पूरे याद नहीं, लेकिन हाँ हाँ, वो बड़ी लंबी कविता आपकी। हाँ। राजीव गांधी से कैसे मुलाकात हुई? राजीव गांधी से मुलाकात, मैंने विज्ञान भवन में प्रोग्राम था, मैंने इंदिरा गांधी की डेथ पर एक कविता लिखी थी, बहुत गंभीर कविता थी, और तो सुनाई थी मैंने। कुछ याद वो है? कवि सम्मेलन की, हाँ, कुछ 2 लाइनें अगर याद हो उसकी। मेरे प्यारे बेटे, मेरी माँ ने तो नहीं, मेरे पिता ने एक कहानी सुनाई थी। कि एक माँ ने अपनी प्रेमिका को राजी करने के लिए अपनी माँ की हत्या कर दी, और जो माँ का सिर लेकर के जा रहा था, तब उसने ठोकर से चोट खाई, और उस चोट में से पत्थर से आवाज़ आई माँ की, बेटे तेरे कहीं चोट तो नहीं आई? क्या बात है। तो तब मैंने पिता से कहा, ऐसा तो कहानियों में होता है, आज की तारीख में ऐसी कहानी, ऐसी बातें सुनाकर मुझे मत कहो। लेकिन जब तुमने मेरे ऊपर गोली चलाई थी, तब मेरे पिता की आवाज़ मेरे कानों तक आई थी, बेटी मैंने तुझे कहानी नहीं हकीकत ही सुनाई थी। क्या बात है। बड़ी गंभीर कविता थी। तो ये उस विज्ञान भवन में आपकी पहली तो मुलाकात। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, और वो सोनिया जी, उन्होंने कहा कि सारे मुख्यमंत्री थे उसमें, पहला इंदिरा गांधी के निर्वाण दिवस पर थी। तो फिर राजीव जी ने कहा कि आपकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो बिट को एंजॉय करते थे वो आदमी। उनके जन्मदिन पर मैं बधाई देने गया, वो आगे फिर, अरे शर्मा जी, कल मैं हैदराबाद में था, वहाँ मैंने 3-4 कवियों को सुना है, और मैं अब तुम्हारी मोनोपोली दिल्ली में ख़त्म करनी है, मैं उनको दिल्ली लेकर के आ रहा हूँ।
तुम्हारी आपसे बोले वो? हाँ, हम्म। तो मैं मोनोपोली तुम्हारी ख़त्म कर दूँ। मैं ये ले आओ, मैंने भी 3-4 प्रधानमंत्री देख रखे। तो कभी भी अच्छा मुझे हर एक कोई बुला लेता था कि मैं आ जाऊँगा तो मेरे से बात, तो मैं कोई राजनीति की बात नहीं करता, किसी टिकट की बात नहीं की, ना मैंने कुछ मांगे ला कि भाई टिकट दे दो, राजनीति में आ जाओ। उन्होंने एक बार इच्छा भी जारी की, मैंने कहा मुझे नहीं जाना राजनीति। इच्छा जाहिर करी थी? हाँ, क्या क्या कहा तुम उन्होंने? राजनीति में क्यों नहीं आते? हम्म। तो मैंने जी नहीं, मैं आप आ जाओ कभी समझ, मैं वहाँ चला जाता हूँ, आप यहाँ आ जाओ, क्योंकि मुझे शुरू से ही जमी नहीं। क्योंकि कोई भी राजनीति में विचारधारा है, विचार नहीं है। अगर विचार होता तो पहली समस्या मुल्क की पॉपुलेशन की चर्चा करते, जिसकी वजह से बेरोजगारी ये सब चीज़। तो आपने मना कर दिया कि मुझे, हाँ, मतलब टिकट ऑफर करी उन्होंने या कहा कि तो राजनीति में आना चाहिए, टिकट ऑफर नहीं की, टिकट की बात नहीं थी। तो उनको बुरा नहीं लगा आपने मना कर दिया उनको? नहीं, मैंने कहा आप आ जाओ कभी सब, मैं वहाँ आ जाता हूँ। मैं तो हास्य में ही बात करती। फिर एक दिन इफ्तार की पार्टी थी गुलाम नबी आज़ाद के यहाँ, तो लान में पार्टी थी, तो उन्होंने कहा भाई आज तो कविता होगी, तो एक सोफ़ा लगा दिया गया, बाकी लॉन में बैठ गए, कुर्सी थी, सोफे पर मैं राजीव गांधी बैठ गए। एक सोफे पर आप 2 लोग बस? हाँ, आप लॉन में इकलौते ही था कवि ना थे? प्रोग्राम। आप इकलौते कवि थे वहाँ पे? हाँ, इकलौते था। और एक कुर्सी थी, उस पर मैंने जाखड़ साहब खड़े थे, लोकसभा अध्यक्ष, मैंने उसका भाई बलराम साहब, जाखड़। हाँ, तो वो बैठ गए। तो भाई साहब एक दिन आपने कहा ना कि राजनीति में आ जाओ, मैं आ जाता तो नीचे बैठता, आज तुम्हारे साथ बैठूं। और इसका भी बुरा नहीं माना गया? बुरा मानने क्या बात है, मैं वही कह रहा हूँ, हास और उपहास का अंतर है। मैं उपहास करता ही नहीं कभी भी। और कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके साथ आपका दोस्ती जब कहेंगे चौधरी या? चरण सिंह बने थे, तो उस दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने थे, शाम का मेरा प्रोग्राम रखा उन्होंने कोठी पर जा रहे थे, तो उन्होंने सुना मुझे। ज्ञानी जैल सिंह है, फखरुद्दीन अली अहमद है, वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी तो आपके कवि कुल के ही प्रधानमंत्री हो गए। कभी कुल गए, तो सहज आदमी थे, कभी उनके यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं लिया। एडवाणी जी के मैं 50 साल से जा रहा हूँ। वाजपेयी जी का कोई किस्सा है? कोई वाजपेयी जी से कब कब आपकी मुलाकातें हुई? कभी कोई मंच आपने कोई शेयर कर लिया हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें वो भी कविता कर रहे हो, आप भी कविता सुना रहे हो? एक दो हैं बस। सीधी सी बात यह है कि उससे बड़ा डेमोक्रेसी को महत्व देने वाला व्यक्ति बहुत कम है। एक सीट की कमी थी, खरीदी नहीं, इस्तीफा दिया। उससे सीखें लोग कि किस तरह का राजनीति को होना चाहिए। जिसका उदाहरण वाजपेयी से बेहतर कोई नहीं दे सकता। जवाहरलाल नेहरू में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे कि उनके ही मंत्री ने जब चाइना वार पर नेहरू जी ने कहा था कि जो जगह हम हारे हैं वहाँ पर बंजर धरती है, वहाँ पर घास भी निकलती, तो एज ए मंत्री महावीर त्यागी ने कहा था, महावीर त्यागी ने कि हाँ, मेरा सर भी, आपके सर पर एक भी बाल नहीं उगता तो कैसे दुश्मनों को सौंप देंगे हम। और उसी व्यक्ति ने जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया तो खिलाफ में पत्र लिखा, ये आप गलत कर रहे हैं, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं आप। बड़ा कड़ा था। उसने, नेहरू ने बुरा नहीं माना, ये नहीं कि उनको हटा दिया, बल्कि उसका जवाब दिया उन्होंने। वो लेटर उनकी किताब में छपा है, महावीर त्यागी की, आज़ादी के आंदोलन और हंसते हुए आंसू। उसको पढ़ते रहोगे तो आप रोते रहोगे। ऐसी ऐसी उसमें कथाएं लिखी है गांधी के बारे में और उसके बारे में।
वो खैर अब आज तो वो दौर, नहीं तो क्या है कि वो लेकिन और क्या? लेकिन मैं तो, आपने एक बड़ी लंबी लिस्ट बताई, मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से नेता हैं जो बुरा भी मान गए आपसे? मेरे से कोई बुरा नहीं माना, मेरे से किसी ने बुरा नहीं माना, आज तक नहीं माना। और सब बैठते थे कोई। अटल जी का आप कोई किस्सा बता रहे थे मुझे, अटल जी के साथ? तो अटल जी का एक कवि सम्मेलन का था निमंत्रण, हम्म संचालन मैं कर रहा था। हम्म वो प्रधानमंत्री थे, ताल कटोरा स्टेडियम में। हम्म तो मैंने कहा आपको आना है, आ जाऊंगा, पर कविता नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हर एक आदमी, अगर मैं किसी पद पर आ जाऊं तो मुझे जो बुलाएगा मैं समझ जाऊंगा ना कि कविता पढ़ना बुला रहा है। आज भी कोई कहते हैं जी आपसे अध्यक्षता कर रहा है, मैंने भाई अध्यक्षता नहीं करता भाई, मैं तो पेमेंट लेता हूँ, कविता पढ़ता हूँ। अध्यक्षता का मतलब है इसमें पेमेंट नहीं मिलेगा, मुख्य अतिथि बनना है इसका मतलब पेमेंट नहीं बनेगा। तो मैंने कहा नहीं जी, सिर्फ भाषण ही दे देना, आप आ जाए, आशीर्वाद दे चले जाना, और क्या। वाह, और भाषण दिया, खूब तालियां बजी, बैठ गए। पब्लिक ने पूरा खड़ा कर दिया माहौल, कविता कविता कविता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं गया मंच पर, मैंने देखो दोस्तों, मैं वाजपेयी जी को इसी उस पर लेकर आया हूँ कि से हमें आशीर्वाद देंगे और कविता नहीं पढ़ेंगे। जब मेरी बात पर आपको भी चाहिए कि जो मैं वचन देकर आया उसका आप पालन करें, उसमें मेरे सहयोग करें। और वैसे भी आपको बता दूं, प्रधानमंत्री, कभी अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। तो फिर खुद आए और कविता पढ़ी उन्होंने। एक महफिल में गिरजा व्यास के घर थी, उसमें वाजपेयी जी आए थे, घर पर उनके, घर पे ही गिरजा व्यास। हाँ, उसमें धर्मवीर भारती थे, शीला झुनझुनवाला थी, टीपी झुनझुनवाला थे, रमानाथ अवस्थी थे, गिरजा कुमार माथुर थे, और कन्हैयालाल नंदन थे, मैं था। तो उस दिन व्यासपीर ने मेरे ख्याल से कितनी देर सुनाई होगी, सबसे मैक्सिमम वाजपेयी जी ने कविता सुनाई। उस समय रिकॉर्ड करते तो वो बहुत बड़ा संकलन, तब कुछ ऐसे साधन भी नहीं थे, ना कुछ ऐसे भी नहीं थे। तो वाजपेयी जी ने कभी नहीं कहा कि आ जाओ राजनीति में? तो जब जब चाहती तब आता था वो। उन्होंने कभी ऑफर किया? इंडिकेशन किया था उन्होंने। अच्छा, क्या बोले? अडवाणी जी ने एक बार कहा था। आडवाणी जी ने? हाँ। क्या क्या बोला? वो कभी तुम्हें तो राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि चुनाव में 71 के चुनाव में अडवाणी जी मेरी कविताएं सुनाते थे जो कांग्रेस के लोगों पर मैंने लिखी थी। अरे हाँ। आज कुछ उदाहरण दीजिए। याद नहीं मुझे, कुछ उसकी दो लाइन अगर याद हो। वो था, फिर कांग्रेस वालों पर लिखी थी, और नरगिस सुनाती थी जो जनसंघ वालों पर लिखी थी, मैंने भाजपा वालों पर लिखी थी। तो पहले मैं पॉलिटिकल कविता ज़्यादा लिखता था। कुछ कोई उदाहरण, कोई जीवन राम पर लिखी थी, लगातार बैटिंग कर रही हो तो जब कभी भी फील्डिंग को मौका आवे तो खेलने वाली टीम में मिल जाए।